गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज चैप्टर 3 की कंटिन्यूएशन में आज हम ग्राफिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और एज वी नो ग्राफ में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्राफ में अगर आप एरिया लेते हो तो वो आपको क्या एक्सप्लेन करता है और अगर आप स्लोप निकालते हो तो क्या। तो यहाँ मैं ग्राफ ले रही हूँ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ले रही हूँ डिस्टेंस एंड टाइम के क्रॉस एक ग्राफ हमने लिया है वर्सेस, और ये वैल्यूज़ आपको गिवन है 12 एंड 5 पे पीक बन रहा है, टाइम 5 सेकेंड्स पे पीक बन रहा है, 0 एंड 10। सो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स। सो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस टोटल जर्नी का। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालेंगे हम, एरिया। सो पहला पार्ट तो वेरी क्लियर कि हमें एरिया निकालना है विच इज़ हाफ इंटू, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में हाफ इंटू लेंथ, ये वाली साइड वन साइड और परपेंडिकुलर। तो हम ले लेते हैं लेंथ आपको दे रखी है 10 और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 12। तो हमें लेंथ और इंटू जो डिस्टेंस हमने लेना था दिस हाइट बेस इंटू हाइट इंटू हाफ। तो ये हमने एरिया ट्राइंगल का ले लिया और हमने इसको सॉल्व किया। यू विल गेट द आंसर है 60 मीटर। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट वो बोलता है एवरेज स्पीड भी निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो हमने अभी निकाल लिया विच इज़ 60, और टोटल टाइम कितना है आपके पास 10। सो ये आंसर कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द क्वेश्चन सेज द बॉल इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने बॉल को ऊपर फेंका है। एंड फर्स्ट पार्ट वो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिटर्न, ये कितनी देर के बाद वापस नीचे आएगी। दैट मीन्स बॉल को जब आपने ऊपर फेंका तो आपने सर्टेन वेलोसिटी ऊपर दी, लेकिन टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंचकर बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई एंड देन इट विल रिट्रेस द पाथ, यानी कि फिर ये वापस नीचे ग्राउंड की तरफ आएगी। तो हमें जाने का और वापस आने का टोटल टाइम निकालना है। पहला पार्ट तो ये हो गया। देन सेकेंडली दे आर सेइंग ड्रॉ द ग्राफ फॉर द बॉल एंड फाइंड फ्रॉम द ग्राफ द मैक्सिमम हाइट एंड द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकेंड। सो कहते हैं कि हमें उसकी जर्नी का ग्राफ प्लॉट करना है और हमें उसके लिए मैक्सिमम हाइट निकालनी है। कितनी मैक्सिमम, ग्राफ को यूज़ करके मैक्सिमम हाइट निकालनी है और हाइट आफ्टर 15 सेकेंड्स निकालनी है। तो पहले तो हम जो उसका कहते हैं ना आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रिटर्न वो निकालते हैं। सो आपको गिवन क्या था, वेलोसिटी गिवन थी 100 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी गिवन थी। आपको गिवन था जो वैल्यू आपको गिवन थी टॉप मोस्ट पॉइंट पे दैट इज़ 0, क्योंकि वो हम गेस कर सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नाउ विल यूज़ द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं। u आपको दिया हुआ है एंड v भी दे रखा है, तो देयरफॉर हमारे पास 0 इज इक्वल टू 100 माइनस g को आई एम जस्ट अज्यूमिंग एज 10। सो 10 इंटू टी, जो आपने बॉल फेंकी है वो अपवर्ड फेंकी है तो g अगेंस्ट हो गया, नीचे की तरफ इफेक्ट करता है, इसलिए हम g को क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेंशन भी क्लियर होना चाहिए। हमने इसे सॉल्व करना है तो t विल कम आउट टू बी, यहाँ से t आपका आता है 10 सेकेंड, लेकिन ये जाने का हुआ और वापसी आने का भी 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो हुआ, टोटल टाइम t हो गया आपके पास, कैपिटल T कह देते हैं इसे, कैपिटल T हो गया 20 सेकेंड। तो हमारे पास जाने और आने की जर्नी का टाइम हमें मिल गया। नाउ हम निकालते हैं कि ग्राफ, क्योंकि उसने बोला कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1 बाय 1 हम केसेस लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो जब आपका टाइम 0 था तो आपके पास वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये तो हमें गिवन था फाइनल वेलोसिटी, और माइनस 10 भी हमें गिवन था, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल लेफ्ट विद ओनली 100। जब टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, नेक्स्ट ग्राफ को हमने 5 सेकेंड ले लिया है, जब 5 सेकेंड के इक्वल आया तो आपके पास आता है 100 माइनस 10 इंटू 5 विच इज़ 50। अगेन आप t को नाउ अज्यूम कर लीजिए 10 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने वही ग्राफ प्लॉट करना है 10 सेकेंड्स के लिए। अगेन वही पूरा कैलकुलेशन लेंगे, दिस विल कम आउट एज 0 एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। जब आप लेते हैं v विल कम आउट, ये अगेन आप कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस 50 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी बच जाएगा आफ्टर
नेक्स्ट हाफ में जाने के लिए। तो मैंने 4 केसेस ले लिए हैं, 0, 5, 10 एंड 15। तो ये चारों केसेस हमें यहाँ दिख रहे हैं। आप और भी आगे लेना चाहें तो बना सकते हैं, बट दिस इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। हमें ग्राफ की शेप बनानी थी। अब यूजिंग द ग्राफ वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। हमें बताना है कि उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसके अंडर जो एरिया होगा, ये ग्राफ कौन सा था हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो हम एरिया लेंगे वो एक्चुअली आपको मैक्सिमम हाइट देगा। तो आप यहीं से, ये डिस्टेंस है आपका 100 और ये है हमारे पास 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये क्योंकि ये ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया हमारे पास आ गया हाफ इंटू कितना डिस्टेंस था, 100 इंटू 10, और हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट आंसर है 500 मीटर। सो ये हमारे पास आ गया एरिया। अब सेकेंड पार्ट उसने पूछा है, यहीं पर हम देख लें, सेकेंड पार्ट पूछा है हाइट आफ्टर 15 सेकेंड्स के बाद हमें हाइट बतानी है। तो पहले तो हम या तो आप यही करें कि ये वाला एरिया तो आपका पॉजिटिव वाला था और ये वाला एरिया आपका नेगेटिव वाला था, तो 15 सेकेंड्स के बाद कितनी होगी, ये मैं कह रही हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ -50 आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी आपको एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा, बट ये नेगेटिव ऑर्डर में होगा। इसको हम इस वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द फाइनल। तो पहले इसका डिस्टेंस निकाल लें, या फिर नेट ही निकाल देते हैं, नेट डिस्टेंस यानी कि डिफरेंस, यू नो, बिटवीन पोजीशन। तो देख लेते हैं, वो आएगा आपका एरिया, यानी ये निकल के आया था 500 और वो हमें निकला माइनस, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपको उसमें अलग से कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो प्लस ही करेंगे एरिया, दोनों एरियाज़ को हमने ऐड करना है, बट हाफ आ रहा है। देन दिस डिस्टेंस 10 एंड 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, एंड देन योर हाइट, दिस हाइट इज़ -50। सो 5 -50 डाल दिए पहले, इंटू 5। सो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट आंसर एज 375 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आता है आफ्टर दी कैलकुलेशंस। सो हमने डिफरेंट केसेस देख लिए। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या किया इसको ब्रीफली रिकैप भी कर लेते हैं। आपको एक बॉल दी गई, आपने उस बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा में फेंका, बॉल कुछ टाइम के बाद वापस नीचे आएगी। पहला पार्ट उसने पूछा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक, यानी कि टोटल टाइम उसने कितना लिया। तो वो टोटल टाइम हमने यहाँ पे निकाल लिया 20। हमने जाने का और आने का टाइम निकाला, पहले हमने सिर्फ जाने का निकाला है, उसको हमने डबल कर दिया क्योंकि जाने और आने में सेम ही टाइम लगता है। फिर हमसे पूछा उसने कि ग्राफ प्लॉट करो, तो हमने इसी इक्वेशन में v = u + gt में डिफरेंट टाइम्स पुट कर दिए। टाइम इंटरवल जो भी आप ले रहे हो, ज़रूरी नहीं आप 5, 10, 15 ही लें, आप कोई और भी इंटरवल ले सकते थे, बट आई थिंक दिस वॉज कन्वीनियंट, इसलिए मैंने 0, 5, 10 और 15 ही कंसिडर किया है और इसको लेकर सॉल्व किया। तो जो जो वैल्यूज़ आई आपकी 100 आई, 50 आई, 0, तो हमने एक 0 माना था, 50 एंड 100 का डिवीजन मान लिया और इस तरफ -50, यही 4 वैल्यूज़ आ रही थी। इनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया। ये ग्राफ मैंने एक्चुअली आपको पहले दिखा दिया था, बट लेटर ऑन यू शुड हैव प्लॉटेड इट। एंड देन उसके बाद हमने एरिया निकाला। उसके बाद उसने पूछा कि कितनी मैक्सिमम हाइट होगी और जो आफ्टर 15 सेकेंड क्या हाइट होगी। तो पहले बॉल नीचे आई है, फिर वो बाउंस बैक होकर ऊपर गई है। तो आप बॉल को पहले आपने हवा में फेंका है कुछ टाइम के लिए, तो 10 सेकेंड्स वो ऊपर रही, उसके बाद वापसी आने पर उसके 10 सेकेंड, तो लेकिन 15 सेकेंड वो कहीं रास्ते में होगी, इन बिटवीन होगी पोजीशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं इस 10 सेकेंड्स में वो ऊपर गई है और फिर वापस आने के लिए उसको 10 सेकेंड लगनी चाहिए थे, पर वो यहीं तक होगी, तो 15 सेकेंड तो यहीं पे कवर हो गए। तो जो डिस्टेंस निकालना था हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, जाने वाला टोटल डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर चुके थे 500, उसमें से हमने ये वापसी वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये NCERT क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन द फ्लोर। तो आपने 90 मीटर से बॉल को ड्रॉप कर दिया। आफ्टर ईच कोलिजन इट विल लूज 1/10 ऑफ इट्स एनर्जी, या 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, और ये अपनी टोटल स्पीड में से 1/10 लूज कर देती है जितनी बार भी ये ग्राउंड को टच करेगी या ग्राउंड से टकराएगी। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन फ्रॉम 0 to 12 सेकेंड। तो 0 से 12 सेकेंड तक का हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है।
सो उसने कहा कि बॉल नीचे ड्रॉप की गई, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गई। नीचे की तरफ आ रही है बॉल तो ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो गई, और जब ये ग्राउंड पे टच करेगी तो इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। तो पहले हम वो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो उस वेलोसिटी को निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें पहले टाइम चाहिए कि वहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस हो गया, सपोज ये जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस वाज s, कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया उस डिस्टेंस को हम अज्यूम कर सकते हैं। लेट मी चेक, वो हमें दे रखा है 90 मीटर। सो हाइट हमें दी हुई है, तो हम s इज इक्वल टू यू टी, लेकिन u क्या हो गया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t हमारे पास यहाँ से आ जाता है 2s/g, और s कितना दिया हुआ है 90 मीटर। सो व्हेन यू प्लेस द वैल्यू, t की वैल्यू आ जाती है 32 इंटू 90/10 एंड दिस विल कम आउट टू बी 30/7। अगर आप चाहें तो यहाँ 10 की बजाय आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो 9.8, वो लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो बट दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी 30/7, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेता है 4.3। मैं डायरेक्टली एक्चुअली मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा लिख रही हूँ वैल्यूज़। देन आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो टाइम लगा उसको लगा ऊपर से नीचे तक आने के लिए। अब ये जो यहाँ तक आते आते उसने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी, v इक्वल टू u प्लस जी टी। टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जी हमें पता है, u इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं विच विल बी 0 प्लस 9.8। तो यहाँ पर भी हम 9.8 ले लेते हैं। दिस इज़ आफ्टर कैलकुलेशन यूजिंग 9.8 इनटू आपने जो टाइम लिया 4.3। तो ये सब सॉल्व करके आपका जो आंसर आता है वो आता है 42 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास v भी आ गया, लेकिन ये v आया फ्रॉम t0 से लेकर टू t कितने तक 4.3 तक, 4.3 सेकेंड तक आया हमारे पास। v कितना आ गया 42, लेकिन इसका कितना परसेंट लॉस्ट हो गया, इसमें लिख देते हैं स्पीड जो हमने लॉस्ट हुई, स्पीड लॉस्ट कितनी हुई, वो हो गई 1/10 हो गई 42 का। इस 42 मीटर पर सेकेंड का 1/10 स्पीड लॉस्ट हो गई, और वो कितना होता है 4.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड जो हमारे पास बची होगी 42 में से हम 4.2 सब्ट्रैक्ट कर दें विच विल बी 37.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास बच जाती है। अब इस स्पीड से उसने पहले तो क्या हुआ, ऊपर से आया गिरा, v स्पीड पे आ गया, वो स्पीड कितनी थी 42 में से 4.2 लॉस्ट कर दिया उसने, और उसके बाद वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब किस स्पीड से जा रहा है, अब वो इस स्पीड से जा रहा है। अगर वो इस स्पीड से जा रहा है तो फिर से न्यू स्पीड, न्यू टाइम निकालते हैं, अब कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर पहुंचने में। अब क्या होगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जानी चाहिए, v डैश जिसको मैं बोल देती हूँ, वो 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि जब बॉल ऊपर पहुंचेगी टॉप मोस्ट पोजीशन पे v डैश क्या हो जाएगी 0। नीचे जो चली थी वो कितनी स्पीड से चली थी, वो स्पीड थी उसकी 37.8 से चली थी, और ऊपर जाके 0 हो गई। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें 37.8 u की जगह पे प्लस जी टी, जी एन टी आपने वैल्यूज़ प्लेस कर दी। अब हम यहाँ पर, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, तो हम यहाँ से फिर दोबारा से टाइम निकाल सकते हैं विच इज़ 3.9 सेकेंड हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब ये टाइम है आपका पहले वाला 4.3, और यहाँ टाइम आ रहा है 3.9, तो टोटल टाइम बनता है, टोटल टाइम हो गया आपका 4.3 प्लस 3.9 दैट इज़ 8.2 सेकेंड। तो इस जर्नी तक उसको 8.2 सेकेंड लग गए। अब फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद v कितनी हो चुकी है, v फाइनल वेलोसिटी जब तक वो ऊपर पहुँचेगी वहाँ तक तो 0। अब वो वहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगी, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ होनी चाहिए। ऊपर जाके तो कोई एनर्जी लूज़ नहीं होनी, क्योंकि वहाँ कोई कोलिजन नहीं है, वहाँ पर तो रेस्ट पोजीशन पे आ गई थी। उसके बाद उसे नीचे आना है, लेकिन जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है जर्नी पे, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा। तो यानी कि जो टाइम इंटरवल लगा नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए, वो सेम टाइम इंटरवल होगा। इनफैक्ट वो वेलोसिटी भी सेम ही होगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से बॉडी ऊपर गई है उतनी ही वेलोसिटी पर सेम पॉइंट पे वापस आती है। तो वेलोसिटी एंड टाइम दोनों सेम लगे। तो वाइल रिटर्निंग जो न्यू v डैश होनी चाहिए थी, यानी कि अब वो वापस आ रही है ग्राउंड पे टच करने के लिए, कोलिजन करने के लिए, तब उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही है और टाइम भी उसका 3.9 सेकेंड ही है। यहाँ पर ये किस केस में, जब वो वापस नीचे आ रही है। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 8.2 में आप 3.9 ऐड करेंगे विच विल बी मोर देन 12। तो इसका मतलब अब अगले कोलिजन से पहले की बात आ गई है।
तो अगला कोई ये 12.1 आ जाता है, 12.1 ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा हो गया। सो जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई टी टोटल, मैं लिख देती हूँ, टोटल टी आपके पास अब हो गया कितना, 8.2 प्लस 3.9, और यही आपकी टोटल जर्नी विच इज़ 12.1। तो हमें 12.1 तक का ग्राफ बनाना था। लेट अस प्लॉट दैट ग्राफ। ग्राफ की शेप ले लेते हैं, एक तरफ हमने v ले लिया है और एक तरफ हमने t ले लिया, टाइम। अब टाइम पे हम इंटरवल अलग अलग ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक का वेलोसिटी था, 4.3। ये देखिए सबसे पहला टाइम था 4.3 तक। 0 से लेकर 4.3 तक, यहाँ पर कहीं अगर हम वैल्यू ले लें, दिस इज़ 4, और यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, मतलब और भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे ये 1 होगी, ये 2 होगी, अब आप 3 भी बीच में आना चाहिए, 3 ले लेते हैं, एंड देन दिस इज़ 4 एंड देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड 9 एंड 10, 11 और 12। आपको 12 तक बनाना है, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये ले लिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक, 4.3 तक। 4.3 समवेयर नियर बाय यहाँ पर, तो इस वैल्यू तक आपको स्ट्रेट मोशन मिल रहा है। ये हमें स्ट्रेट मोशन मिल गया। कहाँ तक की वैल्यू पे, 4.3 तक जो मोशन था वहाँ पर आपको 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 42 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट स्पीड आ गई है। तो जिस पॉइंट पे हाईएस्ट स्पीड आई है उस पॉइंट को बता दो, ये कितना था, 42 मीटर पर सेकेंड, ये 42 मीटर पर सेकेंड। अब उसमें से उसने 4.2 एनर्जी लॉस कर दी, वेलोसिटी लॉस कर दी, और उसके पास बची कितनी, 37.8। तो अब उसने वहीं पर लॉस की है, कहाँ पर, यहीं पर उसने कुछ वेलोसिटी लूज़ कर दी, और ये कितनी रह गई है, अब रह गई है 37.8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद 37.8 के बाद नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग, और कब तक, 8.2 तक। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ 8.2 करीब करीब होगा, लगभग अंदाजे से ही मैं बना रही हूँ। वहाँ से लेकर वहाँ तक ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, डिक्रीज़ हो गई, फाइनली नीचे उसने वेलोसिटी अटेन कर ली। इतनी वेलोसिटी फॉल करने के बाद नाउ इसने ऊपर जाना था, जहाँ पर फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जानी थी 0। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 37.8 वेलोसिटी से उसको वापस ऊपर जाना था। वेलोसिटी लॉस्ट होने के बाद उसके पास इतनी वेलोसिटी बची थी, वापस जाना था और ऊपर जाके वेलोसिटी 0 जानी थी। तो यहाँ यही हुआ है कि वेलोसिटी 3.7 से चले हम और फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से उसको गेन करना है, लेकिन उसकी फाइनली वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी यहाँ तक थी, 37 तक ही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू 37 तक ही आनी थी, और ये वैल्यू कहाँ तक आ रही है, जो थोड़ा टिल्ट होके बनाई, यहाँ पर 12 से जस्ट एक पॉइंट आगे, तो क्योंकि 12.1 आपकी टोटल डिस्टेंस आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस वन। मैं इसको एक बार फिर से ब्रीफली कंक्लूड आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया कि ऊपर से आपने बॉल को, बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 90 मीटर से हमने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल ग्राउंड से टकराई और उसने अपनी 1/10 ऑफ एनर्जी लॉस कर दी। 1/10 एनर्जी वेलोसिटी, यहाँ स्पीड यहाँ जो है वो उसने लॉस्ट कर दी, और फिर उसके बाद वो वापस ऊपर जा रही है, एंड एवरी टाइम जब भी वो कोलाइड करेगी ग्राउंड से, उतनी बार वो 1/10 एनर्जी लॉस करनी है। तो आपसे बोला गया है कि टाइम t 0 से लेकर 12 सेकेंड्स के बीच तक के इंटरवल में आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस लिया, यानी टाइम निकाला कि ऊपर से नीचे तक आने में उसे कितना टाइम लगा, वो लगा 4.3। हमने यहाँ इसको वापस वेलोसिटी में पुट किया और हमने निकाला कि जब वो ग्राउंड पे पहुँच रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 42 मीटर पर सेकेंड स्पीड से पहुँच रहा था, उसमें से 1/10 एनर्जी लॉस्ट हो गई, यानी 4.2 लूज़ हो गई। और फिर जब हम इस 4.2 को 42 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 37.8 बची। अब वो इस 37.8 से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर तब जब तक पहुंचेगा तब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। और हमने फिर वही फॉर्मूले में अप्लाई किया है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने ये ले ली 37.0, लेकिन वी डैश क्या हो चुकी थी, 0। तो यहाँ आप 0 पुट कर देंगे, ये मैंने पुट नहीं किया, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। और फिर आप जब टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे इसी इक्वेशन से, तो टाइम आता है 3.9 सेकेंड, लेकिन ये 3.9 और पिछले वाले 4.3 मिलाकर आपका टोटल बना 8.2। ये ऊपर जाने वाली जर्नी थी। अब बॉल वापस नीचे आएगी, लेकिन जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लेती है उतना ही वापस नीचे आने में लेती है, उतनी ही सेम स्पीड से वापस आती है। तो वापसी वाले केस में, रिटर्न वाले टाइम में, रिटर्न वाली जर्नी में t उतना ही रहा, वेलोसिटी भी उतनी ही रही। तो t की वैल्यू हमने वापस 8.2 में ऐड की, विच इज़ 12.1, यानी हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई। तो यानी इस पूरे 12 सेकेंड तक के इंटरवल में उसने ग्राउंड पे सिर्फ एक ही बार टप्पा खाया है,
एक ही बार टच किया है, एक ही बार एनर्जी लॉस की है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू सो मच।